वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ। आज मैं बहुत सारे इसके पार्ट भी दिखाऊंगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो आप बस एंजॉय कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक सब कुछ कर दीजिए प्लीज़। तो चलिए हम जाते हैं वीडियो के पास। तो देखिए मैं वीडियो पे आ गया हूँ, आप 10 देखिए। तो इस स्टोरी की शुरुआत होती है शिनिगामी वर्ल्ड से, जहाँ कई सारे शिनिगामी, जिन्हें हम कह सकते हैं द गॉड ऑफ डेथ, मिलकर गेम खेलते हुए अपना टाइम पास कर रहे होते हैं। और शिनिगामी वर्ल्ड को दिखाने के बाद इंट्रोडक्शन होता है लाइट यागामी का, जो कि बहुत ही हैंडसम, शार्प माइंडेड, क्लास का टॉपर और गर्ल्स के बीच बहुत ही फेमस होता है और इस सीरीज का मेन कैरेक्टर भी होता है। क्लास में लेक्चर अटेंड करते टाइम लाइट एक बड़ी ही मिस्टीरियस बुक को विंडो से बाहर गिरता हुआ देखता है। क्लास के खत्म होते ही लाइट बड़ी ही क्यूरियोसिटी के साथ उस बुक के पास जाता है और उसको उठाता है, जिस पर लिखा होता है डेथ नोट। लाइट उसमें लिखे कुछ टेक्स्ट को पढ़ता है। द ह्यूमन हुज नेम इज रिटन इन दिस नोटबुक शेल डाई। पहले तो लाइट को ये सब एक मजाक ही लगता है, बट फिर भी वो किसी वजह से उस बुक को अपने साथ ले ही जाता है। घर पर पहुंचते ही लाइट उस बुक के आगे के कुछ रूल्स को पढ़ता है। रूल नंबर 1, डेथ नोट में लिखा नाम केवल तब काम करेगा जब नाम लिखने वाले के माइंड में मरने वाले का फेस और उसका नाम अच्छी तरह से याद हो। रूल नंबर 2, बुक में नाम लिखने के 40 सेकेंड्स के अंदर अगर डेथ के किसी कॉज को डिस्क्राइब किया जाता है कि उस पर्सन की डेथ इस कॉज से हो, देन द पर्सन विल डाई अकॉर्डिंगली। रूल नंबर 3, अगर नाम लिखने के 40 सेकंड्स के अंदर डेथ के किसी कॉज को डिस्क्राइब नहीं किया जाता, then the person will simply die of an heart attack. रूल नंबर 4, बुक में नाम लिखने के 40 सेकंड्स के अंदर अगर डेथ के कॉज को डिस्क्राइब किया जाता है, then राइटर के पास 6.40 मिनट्स की एक टाइम विंडो मिलती है, जिसमें वो डेथ की सारी डिटेल्स को डिस्क्राइब कर सकता है। So depending on the person you have in mind, you can either kill them easily or painfully. लाइट को अभी भी ये सब एक मजाक ही लगता है, बट उसके अंदर की क्यूरियोसिटी उसे उस बुक को एक बार ट्राई करने को बोलती है। लाइट अपने रूम में लेटकर उस बुक के बारे में सोच रहा होता है कि अचानक टीवी में एक न्यूज़ फ्लैश होती है कि एक क्रिमिनल ने 8 लोगों को हॉस्टेज बना लिया है, जिनमें से कुछ बच्चे एंड टीचर्स हैं। उस क्रिमिनल का नाम उसके फेस के साथ न्यूज़ में रिवील कर दिया जाता है। तो लाइट उसे अपनी क्यूरियोसिटी शांत करने का एक अच्छा मौका समझता है और उसका नाम अपने डेथ नोट में लिख देता है और 40 सेकंड्स होने का वेट करता है। 40 सेकंड्स के बाद जब उसकी डेथ की न्यूज़ टीवी पे फ्लैश होती है, तो लाइट को विश्वास ही नहीं होता और वो सोचता है कि एक पक्का कोइंसिडेंस होगा। तो अपने इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए लाइट डेथ नोट को फिर से ट्राई करने का एक डिसीजन लेता है और उसके लिए वो क्रिमिनल को ढूंढना भी शुरू कर देता है। रोड पर चलते टाइम वो देखता है कि एक लड़की को कुछ बाइकर्स परेशान कर रहे होते हैं और उनमें से एक लड़का लड़की को अपना नाम भी बताता है। लाइट डेथ नोट को टेस्ट करने के लिए उस लड़के का नाम अपने डेथ नोट में लिख देता है और साथ ही साथ कॉज ऑफ डेथ में बाइक एक्सीडेंट डाल देता है। जैसे ही वो लड़की उन लोगों से अपने आप को छुड़ाकर भागती है, he dies in an accident. इसके बाद एक बार फिर शिनिगामी रैल्म को दिखाया जाता है, जहां एक शिनिगामी जिसका नाम होता है र्यूक बाकी शिनिगामीज को बताता है कि वो यहाँ से जा रहा है। बाकी शिनिगामीज के पूछने पर वो बताता है कि उसने अपनी बुक को ह्यूमन वर्ल्ड में गलती से गिरा दिया है और वो वहीं जा रहा है। लाइट जब अपने रूम में बैठा डेथ नोट के मिलने की खुशी मना रहा होता है, तो उस बुक के पावर्स को रियलाइज करता है और सोचता है कि उससे क्या क्या कर सकता है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, You've taken quite a liking to it. उसके बाद र्यूक अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि वो उसकी किताब है। र्यूक लाइट को बताता है कि किस तरह पहले भी कई सारी डेथ नोट अर्थ पर आ चुकी हैं। र्यूक लाइट को यह भी बताता है कि द मोमेंट डेथ नोट फॉल्स ऑन अर्थ, वो अर्थ की रेल्म का ही पार्ट हो जाती है एंड इट बिलोंग्स टू हिम नाउ। और अगर वो उसे नहीं चाहता तो वो किसी और को पास ऑन भी कर सकता है,
बट उसके बाद वो डेथ नोट से रिलेटेड सारी मेमोरीज उसके माइंड से डिलीट कर देगा। ड्यूक लाइट को बताता है कि उसके पास एक अपनी स्पेयर डेथ नोट भी है और लाइट का टाइम अर्थ पर पूरा होते ही वो उसका नाम अपनी डेथ नोट पर लिख देगा। Be warned, any human who's used a death note can neither go to heaven nor hell for eternity. That's all. कुछ ही देर बाद लाइट की मॉम रूम पर आती है एंड लाइट रिलक्टेंटली डोर को खोलता है एंड इज सरप्राइज्ड कि उसकी मॉम शिनिगामी को नहीं देख सकती। इट इज देन ही रियलाइज कि डेथ नोट का ओनर ही शिनिगामी से इंटरैक्ट और उसको देख सकता है। उसके बाद लाइट ड्यूक से पूछता है कि आखिर उसने डेथ नोट को ड्रॉप किया क्यों था एंड ड्यूक सेज कि शिनिगामी वर्ल्ड में वो बहुत बोर हो गया था एंड ही वांट्स सम एडवेंचर। ड्यूक लाइट से पूछता है कि इतने सारे ह्यूमंस का नाम उसने डेथ नोट पर लिखा पर किसी के मरने का कॉज क्यों नहीं लिखा। लाइट उसे बताता है कि बुक में अगर किसी के मरने का कॉज ना लिखो तो वो इंसान अपने आप हार्ट अटैक से मर जाएगा और यही बात उसे डेथ नोट के बारे में सबसे अच्छी लगी क्योंकि इससे उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में लोगों को बहुत जल्दी पता लग जाएगा कि कोई है जो बुरे लोगों पर राइट जजमेंट पास कर रहा है और वर्ल्ड को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद लाइट अपने पहले दो विक्टिम्स को मारने की वजह से बहुत बुरा फील कर रहा होता है कि वो कौन होता है उन दोनों पर जजमेंट पास करने वाला, लेकिन फिर वो अपने आप को समझाता है कि इस वर्ल्ड से बुरे लोगों को बचाने के लिए उसे डेथ नोट का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा और वो सारे क्रिमिनल्स का नाम एक एक करके डेथ नोट पर लिखना शुरू कर देता है। ड्यूक लाइट से पूछता है कि इन सब क्रिमिनल्स का नाम लिखकर उसको फायदा क्या होगा एंड टू द व्यूअर सरप्राइज ही सेज Because I've been bored too. और यहाँ खत्म होती है हमारे डेथ नोट की एपिसोड 1 की स्टोरी। डेथ नोट की स्टोरी एपिसोड वाइज कवर करना हमारे लिए एक एक्सपेरिमेंट ही था और अगर आपको हमारे थ्रू डेथ नोट की स्टोरी देखना अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को तो ओके गाइस, आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब सब कुछ कर देना और इसका पार्ट 2 पार्ट 3 में सब कुछ लाऊंगा। आप बस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। तो ओके बाय, मिलते हैं पार्ट 2 के समय। बाय।